हे गाइस, मेरा रमेश पांडे, वेलकम टू माय चैनल। एंड आज मैं इस वीडियो में आपको सिखाऊंगा कि कैसे आप क्लिक बैंक और डिजिटल स्टोर 24 पे अपना बैंक अकाउंट ऐड करके एफिलिएट मार्केटिंग की मदद से अपने बैंक अकाउंट में डायरेक्ट रुपए भेज सकते हो। एंड कैसे आप एफिलिएट मार्केटिंग स्टार्ट कर सकते हो, क्या क्या चीज़ें रिक्वायरमेंट है, वो सारी चीज़ें आप देखिए इस वीडियो में। एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल फॉर मोर दिस टाइप ऑफ वीडियोस। लेट्स गेट स्टार्टेड, कमेंट अप। हेलो गाइस, हियर आई एम रमेश पांडे एंड आज हम लोग सीखेंगे कि कैसे क्लिक बैंक से आप अर्निंग करके डायरेक्ट अपने अकाउंट में रुपए पा सकते हो। एंड मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आपको अकाउंट सेटअप करना है फॉर क्लिक बैंक। बेसिकली सबसे पहले अकाउंट बनाने के लिए तो आपको clickbank.com पे जाना है, या फिर एक और वेबसाइट है जिसका नाम है डिजी स्टोर 24। ये भी काफ़ी ज़्यादा सिमिलर है फ्रॉम टू क्लिक बैंक, तो आप इस वेबसाइट पे भी जा सकते हो इफ़ यू वांट टू मेक अकाउंट। और अगर आपको एफिलिएट मार्केटिंग करनी है तो गाइज़ ये भी, इसमें भी आप रजिस्टर नाउ पे क्लिक करके सिंपल प्रोसेस है, इसमें भी आप रजिस्टर कर सकते हो अगर आपका क्लिक बैंक अकाउंट नहीं बन रहा है तो इंडिया में, क्योंकि कई लोगों का अप्रूव नहीं करता है। बट गाइज़ कई लोगों को लिए अप्रूव कर देता है, पता नहीं, समझ में नहीं आता कि क्यों क्लिक बैंक ऐसा करता है। सो मैं लॉगिन करने जा रहा हूँ, मेरी ऑलरेडी आईडी है, बट आज मैं एक अपना नया अकाउंट, ऑलरेडी जो मेरा अकाउंट है उसको मैं लॉगिन करूँगा। उससे पहले मैं आपको कुछ इसकी प्रोसेस दिखा दूँ कि कैसे साइन अप करना है। तो काफ़ी सिंपल प्रोसेस है अगर आपने अभी तक अकाउंट नहीं बनाया। और जिन लोगों का अकाउंट डिसअप्रूव हो रहा है वो प्लीज़ गाइज डिजी स्टोर 24 पे अकाउंट बना ले। सिमिलर है, मैं उससे रिलेटेड भी वीडियोस लाऊंगा तो उसमें भी अर्निंग करना सिखाऊंगा। तो जो मेथड है आप उसमें भी अप्लाई कर सकते हो, जो मैं इस चैनल पे क्लिक बैंक के बारे में बताता हूँ। तो अगर आपको अकाउंट बनाना है तो आप क्रिएट अकाउंट पे क्लिक करिए। एंड गाइस यहाँ पे आप देख सकते हैं 2 ऑप्शन आते हैं, क्रिएट अकाउंट एंड साइन इन। एंड इसको थोड़ा हम वेट करेंगे तो ये लोड हो जाएगा। यहाँ पे फिर हम कंट्री सेलेक्ट कर सकते हैं, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, फ़ोन नंबर, ईमेल एड्रेस एंड पासवर्ड। तो ये सब जैसे ही आप चूज़ करोगे, कंटिन्यू पे क्लिक करोगे, टर्म एंड कंडीशन सेलेक्ट करके गाइस, देन आपको ये नेक्स्ट ऑप्शन में मांगेगा पेमेंट सेटिंग, मतलब इसमें आप अपना अकाउंट नंबर डाल सकते हो, IFSC कोड, ये सब वगैरह, और आपका अकाउंट बन जाएगा। और मैं साइन इन करने जा रहा हूँ, मतलब मेरा अकाउंट है, देख सकते हो आप, ये मेरा क्लिक बैंक अकाउंट है दूसरा, ये अभी बिल्कुल एम्प्टी है, इसमें मैंने कोई सेल नहीं की। मैं इसमें साइन इन करने जा रहा हूँ। इसमें मैं आपको वो बताऊंगा कि कैसे आपको अकाउंट सेटिंग करनी है, एंड आपको कुछ मेन टिप्स भी दूंगा रिपोर्टिंग से रिलेटेड कि कैसे आपको पता चलेगा जब सेल आएगी, एंड कैसे आपको पता चलेगा कि कितने क्लिक्स आए हैं। तो जैसे कि आप देख सकते हो ये एम्प्टी है बिल्कुल, क्योंकि इसमें मैंने एक भी सेल नहीं किया इस अकाउंट में। वहीं साथ में देखा जाए तो उस वाले अकाउंट में जो मैं आपको दिखाता रहता हूँ उसमें मैं सेल करता रहता हूँ कंटिन्यूसली। नाउ गाइस, अकाउंट सेटिंग के लिए, मतलब अपने बैंक अकाउंट की इन्फॉर्मेशन डालने के लिए जो भी आपने अर्न किया उसके लिए तो हम जाएंगे अकाउंट सेटिंग में। बट सबसे पहले मैं आपको एक बेसिक स्ट्रक्चर बता दूं कि क्लिक बैंक होता क्या है। तो क्लिक बैंक बेसिकली, क्लिक बैंक एफिलिएट साइट है, एंड ये USA बहुत कंट्रीज़ में है, बट इंडिया में बेसिकली ये थोड़ा आजकल कुछ दिनों से अलाउ नहीं कर रहे हैं एफिलिएट्स को, बिकॉज इंडिया में क्या है, लोग अकाउंट बना के छोड़ देते हैं खाली, एंड अर्निंग नहीं करते, इसलिए इनके अकाउंट वेस्ट हो रहे हैं। इसलिए इन लोगों ने फैसला किया कि इंडिया में कम लोगों को ही अकाउंट देंगे। इस वजह से शायद आपका भी अकाउंट अप्रूव ना हो या किसी का ना हो, तो वो चाहे तो डिजी स्टोर 24 पे अकाउंट बना सकता है। बट मेरा अकाउंट ऑलरेडी अप्रूव्ड है एंड मैं बना चुका हूँ। तो मैं तो गाइस आपको इसकी प्रोसेस आगे की बताता हूँ, एंड जिनका नहीं बन रहा वो डिजिटल स्टोर 24 बना सकते हैं, क्योंकि एफिलिएट मार्केटिंग सेम है किसी के लिए भी। एंड यहाँ पे मैं उसका भी एग्जांपल ले लेता हूँ, डिजी स्टोर 24। ये भी गाइस एक एफिलिएट साइट है क्लिक बैंक जैसी। तो एक तो क्लिक बैंक है, एक डिजिटल स्टोर 24, और ये भी हम खोल लेते हैं, साइन इन कर लेते हैं डिजी स्टोर 24, क्योंकि साथ में मैं दोनों में आपको प्रोसेस बता दे रहा हूँ अकाउंट सेटअप करने की। अब गाइस दोनों में कई सिमिलरिटीज़ हैं, जैसे लाइक आप इसमें भी अकाउंट नंबर डाल सकते हो एंड इसमें भी।
सो नाउ मैं लॉग इन कर चुका हूँ डिजिटल स्टोर 24 में। एंड इसमें भी मैंने अभी कोई अर्निंग नहीं की है, क्योंकि इस वाले अकाउंट को मैं चलाता ही नहीं हूँ, मैंने बस आप लोगों को सिखाने के लिए बनाया है। एंड मेरा एक और अकाउंट है जो आप जानते हैं, जिसमें मैं कंटिन्यूसली अर्निंग करता हूँ, यश पांडे 984। वो मैं आपको बाद में खोल के दिखाऊंगा। तो दोनों में आप ऑलमोस्ट देख सकते हो ऊपर का सिस्टम सेम ही है। इसमें भी डैशबोर्ड रिपोर्ट, इसमें डैशबोर्ड, मार्केट प्लेस, अकाउंट रिपोर्ट्स। एंड इसमें भी देख सकते हैं आप डैशबोर्ड, अकाउंट सेटिंग, वेंडर सेटिंग। इसमें वेंडर सेटिंग का ऑप्शन एक्स्ट्रा है एंड रिसोर्सेज का, और इसमें रिसोर्सेज की जगह हेल्प का ऑप्शन है, ऊपर देख सकते हो आप। एंड वेंडर की जगह एफिलिएट, देखिए यहाँ पे वेंडर एफिलिएट, तो सारे ऑप्शन सेम है, सिमिलर हैं। तो अब आपको क्या करना है, अगर आपको आपको अगर एफिलिएट मार्केट स्टार्ट करनी है, तो इनके जो प्रोडक्ट्स हैं वो आपको कहाँ पे मिलेंगे, दोनों के प्रोडक्ट्स मिलेंगे आपको मार्केट प्लेस में। तो सिमिलर साइट्स हैं, तो जैसे कि आप देख सकते हैं मार्केट प्लेस। इसमें अकाउंट गाइस आपका आसानी से बन जाएगा, कोई भी डिसअप्रूव नहीं करेगा। एंड इसमें अच्छी सी आप अर्निंग भी कर सकते हो। तो जैसे कि देख सकते हो, तो इसमें भी हमने मार्केट प्लेस पे क्लिक कर दिया, इसमें भी हम अपने प्रोडक्ट्स खोलने देते हैं। अब इसमें बेसिकली इसमें ये सीधे नीचे प्रोडक्ट्स दिखा देता है, साइड में कैटेगरीज। एंड इसमें नीचे प्रोडक्ट्स नहीं देता है, साइड में कैटेगरीज देता है। अगर हम हाईएस्ट रैंकिंग प्रोडक्ट्स सर्च करना चाहें तो हम सर्च बटन पे क्लिक कर देंगे इसमें। एंड अभी आप देख सकते हो ये प्रोडक्ट्स हैं, एंड इसमें भी अब प्रोडक्ट्स आ जाएंगे। जो सबसे हाईएस्ट, सबसे ज़्यादा लोग प्रमोट कर रहे हैं उसको देखने के लिए हम यहाँ पे शॉर्ट बाय ग्रेविटी कर देंगे, तो जो सबसे हाईएस्ट रैंक पे है वो आ जाएगा। ये लेफ्टी टॉक्स थी, जिसके $68 कमीशन है, 551 इसका ग्रेविटी है। ग्रेविटी देखेंगे हम। एंड नाउ अब हम जाएंगे डिजिटल 24 में। इसमें हम करेंगे शॉर्ट बाय सेल्स, सबसे ज़्यादा सेल रैंक किसकी है, सबसे ज़्यादा कौन सा प्रोडक्ट बिक रहा है, तो हम शॉर्ट बाय सेल करेंगे। तो हमें ये प्रोडक्ट मिल गया, सबसे नंबर 1 पे है ओवरनाइट मिलीनियर। तो ओवरनाइट मिलीनियर नंबर 1 प्रोडक्ट है, तो मतलब आप इसको भी प्रमोट कर सकते हो, एंड इस इलेप्टी टॉक्स को भी। बट इसमें भी ओवरनाइट मिलीनियर प्रोडक्ट था, बट वो नंबर 1 पे नहीं था, पीछे था, नीचे था। लेकिन उसको हटा के फिर डिजिटल स्टोर 24 पे ला दिया गया। एंड ये प्रोडक्ट अब इस पे है एंड ZBZoo पे है, बट उस पे नहीं है क्लिक बैंक में। अब गाइस साइड देख सकते हैं बगल में, जैसे कि जेम्स, इंटरनेट, फिटनेस, हेल्थ। तो फिटनेस हेल्थ मतलब हेल्थ एंड फिटनेस सिलेक्ट कर सकते हो, इसमें भी है हेल्थ एंड फिटनेस। देखते हैं साइड में, इसमें लेफ्टी टॉक्स वगैरह प्रोडक्ट नंबर 1 पे गाइस क्लिक बैंक के ही नंबर 1 पे हैं। तो इसमें हेल्थ एंड फिटनेस पे मैंने क्लिक कर दिया। लेट्स सी रिजल्ट्स। सो गाइस इसको हम रैंक करेंगे सेल्स। तो देख सकते हो HSB इरेजर द बेस्ट मार्केट, ये चल रहा है नंबर 1 रैंक पे। एंड इसमें कमीशन 75% आपको मिल रहा है। प्राइस एवरेज $67 है, काफ़ी अच्छा है। एंड आपको $40 कमीशन मिलेगा, एंड इस $67 का 75%। एंड आप इसमें काफ़ी अच्छी अर्निंग कर सकते हो इफ़ यू रियली वांट। और कार्ड तक अगर कोई विजिटर जा रहा है तो $6 आपको इसके भी मिलेंगे। एंड सेल रैंक सेकंड नंबर पे इसकी सेल रैंक है इन दिस डिजिटल स्टोर 24 स्टोर। तो आप इसको प्रमोट कर सकते हो, या फिर लेफ्टी टॉक्स को, ये भी हेल्थ एंड फिटनेस में है। तो ऐसी कई कैटेगरीज हैं, आपको बस क्या करना है, जैसे कि यहाँ पे इसकी एफिलिएट लिंक दी गई है, और जैसे इस वाले प्रोडक्ट को हमें प्रमोट करना है तो प्रमोट नाउ पे क्लिक करेंगे तो हमें एफिलिएट लिंक मिल जाएगी। तो इसके लिए हमें लग रहा है द क्वायरी इज़ पेंडिंग। ओके, सो लेट्स सी, नीचे जाते हैं। द क्वायरी इज़ पेंडिंग। तो देख सकते हैं कुछ प्रोडक्ट्स मतलब ये मान रहे हैं कि इनके अंदर से जाके आपको एफिलिएट अप्रूव करवाना पड़ेगा, लेकिन कुछ प्रोडक्ट्स बाहर ही एफिलिएट लिंक दे रहे हैं। तो इनको आप कॉपी करके डायरेक्ट सेल कर सकते हो। मतलब अगर आपने ट्रैफिक पहुंचाया इन प्रोडक्ट्स पे और किसी ने परचेज़ किया तो आपको मिलेगा कमीशन, जो कि आपको दिखाई देगा डैशबोर्ड में। यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ डैशबोर्ड कैसे दिखता है। दिस इज डैशबोर्ड। यहाँ पे अर्निंग्स दिखती हैं, यहाँ पे आपको दिखेगा कि कितना आपने कमाया। एंड यहाँ पे भी आपको जैसे किसी चीज़ को प्रमोट करना है तो प्रमोट पे क्लिक करेंगे, हमें मिल जाएगी हमारी एफिलिएट लिंक। इसमें गाइस साथ में आपको निकनेम डालना पड़ेगा, जैसे जो भी आपका अकाउंट का निकनेम है। एंड देन जनरेट हॉप लिंक पे क्लिक कर देंगे। ट्रैकिंग आईडी इज़ ऑप्शनल, आप चाहें तो इसमें जो भी लिखेंगे वो ट्रैक करता जाएगा कि कहाँ से सेल आई।
एंड इसको आप अगर प्रमोट करेंगे तो आपको मिलेंगे $68। तो आपको अब मैं अकाउंट सेटिंग्स भी दिखा दूँ। तो इसमें अगर आपको बैंक अकाउंट ऐड करना है अपना मनी ट्रांसफ़र के लिए तो कुछ रूल्स हैं। आपको सबसे पहले चाहिए सबसे पहले चाहिए 5 सेल्स चाहिए। एंड डिजिटल स्टोर 24 में अभी मुझे पता नहीं है, मैं देख के आपको बता देता हूँ। लेकिन जो क्लिक बैंक है इसमें आपकी 5 सेल होनी चाहिए। सो गाइस, क्लिक बैंक में आपकी 5 सेल होनी चाहिए। जब आपकी 5 सेल्स हो जाएंगी उसके बाद ही ये 21 दिन बाद पेमेंट देगा। एंड इसका जो पेमेंट है वो आता है वेडनेसडे को। एंड कोई मतलब महीने में सिर्फ वेडनेसडे को आता है। एंड एक वेडनेसडे को नहीं, जितने वेडनेसडे होते हैं हर वेडनेसडे को पूरे वीक का पेमेंट ये देते हैं। जैसे लाइक आपने सेल की 1 तारीख से लेके 7 तारीख की सेल की आपने। एंड ये सेल आपको इस सेल का जो अमाउंट है वो है $100। जैसे आपने $100 किए तो ये $100 कब आएंगे? तो इसको हम जो इस 7 डेज़ के बाद जो सबसे पहला वेडनेसडे आएगा वहाँ से हम प्लस कर देंगे 21 डेज़। और इस 21 डेज़ के बाद जो वेडनेसडे आएगा उसको आपको मिल जाएगा पेमेंट। अगर आपने चेक नहीं डायरेक्ट डिपॉजिट सिलेक्ट किया है तो ये मेथड है। अगर आपने इनकम की इन क्लिक बैंक, तो मैं इसको इरेज कर देता हूँ। इसके बारे में मैं थोड़ा देर में लिखूँगा। सो 5 सेल्स वेडनेसडे को एंड इतने को। तो अब इसमें भी रूल्स देखते हैं डिजिटल स्टोर 24 में क्या इनके पेमेंट रूल्स हैं। तो उसके लिए हम जाएंगे अकाउंट्स में हम जाएंगे पे आउट अकाउंट्स में। एंड देखते हैं शायद उन्होंने दिया होगा कि कब ये पेमेंट देते हैं। सो बेसिकली आप देख सकते हो कि ये पेमेंट देते हैं 7, 14, 21, 28 ये इन तारीख को पेमेंट देते हैं। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं डिजी स्टोर 24। तो इनका पेमेंट आता है 7 तारीख को। एंड मतलब आप 7 का मल्टीप्लिकेशन कर सकते हो। 7 तारीख को, 14 को, 4 दिन मतलब हफ्ते में 4 बार ये पेमेंट करते हैं, महीने में 4 बार पेमेंट करते हैं, 21 एंड 28। सो बेसिकली 7 का मल्टीप्लिकेशन है। तो ये लोग इन तारीख को ये पे आउट करते हैं अपना जो भी आप कमाएंगे। और इसमें आप डायरेक्ट डिपॉजिट कर सकते हैं। इसमें ये पेपाल का यूज़ करते हैं। आपका पेपाल अकाउंट होना ज़रूरी है। पेपाल अकाउंट सेटिंग करना बहुत सिंपल होता है। पेमेंट थ्रेशोल्ड, अब इसमें भी हम जाते हैं अकाउंट सेटिंग में, साथ में खोल लेते हैं अकाउंट सेटिंग कंपैरिजन करने के लिए। कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन में हम एडिट पे क्लिक कर देंगे। यहाँ तो शायद यहाँ गाइस आपकी कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन डली रहती है, लेकिन हम यहाँ नहीं जाएंगे। हम क्लिक करेंगे पेमेंट इन्फॉर्मेशन पे। हम जाएंगे और नीचे यहाँ पे पेमेंट इन्फॉर्मेशन में हम एडिट पे क्लिक कर देंगे। तो गाइस यहाँ पे जो पेमेंट थ्रेशोल्ड है, पेमेंट थ्रेशोल्ड मतलब होता है कि गाइस जब तक इतना अमाउंट आपके में नहीं हो जाएगा जब तक ये पेमेंट नहीं करेंगे आपको। मतलब 5 सेल आपने पहले कर ली, अगर 5 सेल का भी $10 नहीं हो रहा है तो बिल्कुल ही पेमेंट नहीं करेंगे। उसके बाद भी आप जो भी अर्निंग करोगे उस 5 सेल के बाद आपको 1 सेल का भी रुपये मिलेगा। कोई ज़रूरत नहीं है कि 5 सेल करने की ज़रूरत है। तो ये 5 सेल पहली बार में है, फर्स्ट टाइम। तो अब जब पहली बार अर्निंग करेंगे तभी आपको ये इम्पोर्टेंट है फर्स्ट टाइम। तो तभी आपको इम्पोर्टेंट है, वरना
अब फिर आप एक सेल भी करोगे उसका भी पैसा मिलेगा, बट आपका ये थ्रेशोल्ड अमाउंट पार होना चाहिए। तो मैंने $10 सेलेक्ट किया है। आप इसको कितना भी कर सकते हो, देख सकते हो आप लोग कितना कमाते होंगे, उस हिसाब से उन्होंने सेटिंग में कितना दे रखा है। तो $1 लाख तक लोग कमाते हैं, एंड सॉरी $1 करोड़ तक लोग कमाते हैं इसमें, एंड आप भी कमा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। सो तो फिर आप क्या करना है, तो हम लोग $10 पे सिलेक्ट करके रखेंगे। यहाँ पे पेमेंट थ्रेशोल्ड, पेमेंट मेथड डायरेक्ट डिपॉजिट, एंड पेमेंट फ्रीक्वेंसी वीकली, बाय वीकली नहीं, बाय वीकली गाइस इसमें इस वाले ऑप्शन को मैं नहीं जानता ज़्यादा, मैं वीकली ही करता हूँ। लेकिन आपको अगर पढ़ना है तो आप रिक्वायर्ड पे, शायद रिक्वायर्ड पे नहीं, अकाउंट पॉलिसी पे क्लिक कर सकते हो। लेट्स पढ़ते हैं इनकी अकाउंट पॉलिसी, एंड इस पर भी आते हैं। इसमें इनका पेमेंट थ्रेशोल्ड है $50 गाइस, $50 से कम आप नहीं निकाल सकते हो। तो $50 आपको सिलेक्ट करना होगा, $50 से कम नहीं, USD करेंसी, एंड यहाँ आपको ईमेल देना है, सब कुछ दे के रखना है। और इनका पेमेंट थ्रेशोल्ड पे भी क्लिक, तो करंट अकाउंट, तो यहाँ पे आप देखिए पे आउट ऑप्शन में इंटरनेशनल बैंक ट्रांसफ़र सेलेक्ट कर सकते हो, एंड मैंने जैसे इंटरनेशनल बैंक, एंड इसमें सॉरी गाइस, इसमें पेपाल नहीं, आप डायरेक्ट डिपॉजिट भी कर सकते हो। तो डायरेक्ट डिपॉजिट भी है, डिपॉजिट लाइक क्लिक बैंक अकाउंट, आप सीधे अपने अकाउंट में रुपए पा सकते हो। तो मैंने यहाँ पे अकाउंट इन्फॉर्मेशन अभी डाल दी। स्विफ्ट कोड ये आपको गाइस अपने बैंक की पासबुक में लिखा होगा, या फिर आप गूगल में सर्च कर सकते हो कि आपका स्विफ्ट कोड क्या है। सो गाइस आप यहाँ पे स्विफ्ट कोड डाल सकते हो, एंड पे आउट मतलब आप करेंसी कन्वर्ट करके अपने अकाउंट में डालना चाहते हो या डायरेक्टली, तो मैं इसको इज़ मेड विदाउट कन्वर्जन भी लिख सकते हो आप, क्योंकि इसमें अपने आप ही ये ऑटोमेटिकली कन्वर्ट कर देगा। एंड अकाउंट होल्डर आप यहाँ पे इन्फॉर्मेशन दे सकते हो, बैंक नेम, एंड स्ट्रीट, एंड और एड्रेस, मतलब मैंने अपना सब एड्रेस डाल रखा है, ऐसे यहाँ पे एड्रेस देना है आपको। एंड इनकी पॉलिसी देखते हैं, शायद इन्होंने कुछ बनाई हो, लीगल नोटिस, टर्म एंड कंडीशन, यहाँ पे क्लिक करके देखते हैं, हेल्प। सो दिस इज चैट आई थिंक। How can I withdraw? Search in knowledge base। तो इनका मैं ये देखना चाहता हूँ कि इन्होंने कोई टर्म एंड कंडीशन रखी है ऐसी कि 5 सेल होना ज़रूरी है या नहीं। तो इसमें तो कुछ ऐसा नहीं है, लेकिन मैं यहाँ पे आपको ये दिखाना चाहता हूँ कि डायरेक्ट डिपॉजिट भी होता है और इंटरनेशनल डायरेक्ट डिपॉजिट भी होता है, तो सब कुछ है। तो आपको बस इन्फॉर्मेशन सेव करनी है अपने क्लिक बैंक में, एंड सेव चेंजेस पे क्लिक करना है। यहाँ पे सेविंग अकाउंट पे ही सिलेक्ट करना है, चेक पे नहीं। एंड इसके बाद सेव करने के बाद जो भी पेमेंट आएगा वो आपको आपके अकाउंट में डायरेक्टली ट्रांसफ़र हो जाएगा। अब जल्दी से इसके में देख लेते हैं कि इन्होंने कोई पॉलिसी ऐसी बनाई है या नहीं। खैर मुझे लगता नहीं है इसमें कोई ऐसी पॉलिसी है। ओके, सो किसी और लैंग्वेज में खुल गया है, डच में, तो लेट्स सिलेक्ट इंग्लिश। Knowledge base, how distinguish between cancellation and refund procedure, cancellation and procedure of refund request, and नीचे चलते हैं, प्रोसीजर ऑफ सर्विस नॉट प्रायोरिटी सर्विस, इसमें तो सारा रिफंड के बारे में है। हाउ कैन वी गेट पेमेंट, तो सेट पेमेंट प्लान एंड प्रोडक्ट प्राइस, गेट सेट पेमेंट मेथड, 5 पेमेंट मेथड अवेलेबल ऑन डिजिटल फॉर कस्टमर, चूज एंड ट्रांसफर टू, लेट्स सेलेक्ट, इस पे सेलेक्ट करके देखते हैं सेट पेमेंट मेथड पे, शायद इसमें कुछ ऑप्शंस हों। सिंगल इंस्टेंट पेमेंट, ओके, एज एग्जांपल रिक्वायर एड्रेस और ऑर्डर टू
सेट पेमेंट डायरेक्ट डिपॉजिट मोस्ट पॉपुलर मेथड। सो गाइस इसमें कोई ऐसा आई थिंक रूल नहीं है कि जिससे आपको पहले 5 सेल चाहिए तभी आपको वो मिलेगा, तो आप इस पे अकाउंट बना सकते हो गाइस। सो ये था मेरा आज का वीडियो दोनों टॉपिक के ऊपर कि कैसे आपको अकाउंट सेटिंग करनी है। इसमें भी आपको बैंक अकाउंट डाल के सेव कर के रखना है। एंड मैं अपना क्लिक बैंक अकाउंट जो ऑफिशियली है मैं उसको खोल के दिखा देता हूँ। एंड तो हम क्लिक बैंक पे क्लिक करेंगे एंड लॉगिन पे जाएंगे तो सेल्स आती हैं, तो तब कैसा लगता है उसको मैं दिखाना चाहता हूँ आपको। एंड मैं अपने अकाउंट को सिलेक्ट करूँगा, मेरे कई अकाउंट्स हैं। तो इंडिया में ऐसा नहीं है कि सभी को बैन है, कुछ लोगों को अलाउ कर देता है, कुछ लोगों को नहीं। जब मैंने अकाउंट बनाया था जब सबको अलाउ करता था, दैन धीरे धीरे ये ब्लॉक करना स्टार्ट कर दिया क्योंकि लोग खाली अकाउंट छोड़ देते थे बना के। इसके पीछे रीज़न तो यही है क्योंकि क्लिक बैंक के हेल्प सेंटर में यही वो कहता है कि आप ऐसा खाली अकाउंट नहीं छोड़ सकते, इन लोगों को लॉस होता है। और क्योंकि इनके एफिलिएट्स जुड़ जाते हैं लिस्ट में, एंड देन आप अगर प्रमोट नहीं करोगे, सेल नहीं लाओगे, तो उनके जो वो कुछ कमीशन पे करते होंगे क्लिक बैंक को अपने प्रोडक्ट को प्रमोट करवाने के लिए, तो एफिलिएट के हिसाब से कमीशन देते होंगे, तो उनका कमीशन बेकार जाता है। सो गाइस मैंने अपने करंट अकाउंट में लॉगिन कर लिया है एंड देख सकते हैं यहाँ पे स्टैट्स दिखेगा आपको पर वीक के हिसाब से। अर्निंग $31 इस हफ्ते, एंड अभी ये हफ्ता ख़त्म नहीं हुआ है, काफ़ी टाइम है, तो मैं अर्न कर लूँगा $141 लास्ट वीक, एंड उसके पहले 59, दैन 215, 250, 242। एंड मैं यहाँ पे आपको अपनी ऑलमोस्ट अर्निंग्स दिखा देता हूँ थोड़ी बहुत। तो हम जाएंगे यहाँ पे रिपोर्टिंग में, एंड रिपोर्टिंग में गाइज आप डेली सेल्स के बारे में देख सकते हो कि आज कितनी सेल हुई, अप्रॉक्स क्लिक्स देख सकते हो, सब कुछ देख सकते हो। और पेचेक्स में आप जाके ये देख सकते हो कि कितना पेमेंट किया इन लोगों ने। तो लास्ट वीक में $51 था, तो देख सकते हो $71 का पेमेंट इन्होंने पेड कर दिया है। एंड गाइस $234 का लास्ट वीक पेमेंट आया था। अब देख सकते हो ये सारे मेरे पे चेक्स हैं, 400, 200, 100, तो $100-200 के ऊपर ही आता है हर हफ्ते। एंड ये पे चेक्स हैं, और ट्रांजैक्शंस पे आप क्लिक करोगे तो ये आपको टोटल अभी तक की सेल्स दिखा देगा कि कितनी आपने की। तो ट्रांजैक्शन पे क्लिक करके नीचे आएंगे तो $530 की 35 रिजल्ट्स दे रहा है, तो $531 की सेल्स दिखा रहा है। ऐसे आपको इन दोनों ऑप्शंस में आपको सेल देखने को मिल जाएगी। एंड यहाँ पे आप डेट सेलेक्ट करके देख सकते हो कि कब से लेके कब तक आपने कितनी अर्निंग की। तो ये काफ़ी अच्छा ऑप्शन है, ये 1 महीने की अर्निंग दिखा रहा है। एंड कभी कभार $500, अभी इस टाइम कोरोना वायरस के चक्कर में $500 हो गया, क्योंकि कुछ वीक्स में मेरी कम अर्निंग हुई, एंड इस वीक का भी इसमें ऐड नहीं हुआ है। बट ऑलमोस्ट कई महीनों में मैंने $1000 के ऊपर $2000 कमाए हैं इन दिस करेंट अकाउंट। बट अभी थोड़ा पेड एड्स बेकार सिचुएशंस में है। सो गाइज थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, होपफुली यू कैन ऑल्सो मेक गुड सेल्स। एंड आप दोनों पे अकाउंट बना के एंड दोनों मेथड को फॉलो करके, जो भी मैं मेथड बनाऊँ उनको आप दोनों अकाउंट्स पे फॉलो कर सकते हो। एंड जैसे मैंने देखी $98 एक दिन में, ऐसे मैंने गाइज $200 भी कमाए हैं एक दिन में। वो स्क्रीनशॉट्स मैं आपको दिखा दूंगा अगर आप देखना चाहें तो। वैसे कई मेरे स्टूडेंट्स ऑलरेडी जानते हैं जिन्होंने मेरे चैनल को काफ़ी समय से फॉलो किया है। सो गाइस आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। इसी टाइप के और वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कर लेना इस चैनल को। मेरे पर्सनल कोर्स के लिए आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं इस नंबर पे। एंड अभी डिस्काउंट चल रहा है, जैसे कि लॉकडाउन पीरियड बढ़ गया है, इसलिए मैंने भी डिस्काउंट बढ़ा दिया है। तो ये डिस्काउंट जो सिर्फ था अप्रैल तक, अब ये मई तक है, 3 मई तक। डिस्काउंट चाहिए, अगर आपको चाहिए तो आप नीचे मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो। एंड लाइक दिस वीडियो, शेयर दिस वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइज, थैंक यू, पीस आउट।